गुज़िश्ता दिनों नूह में हुए तशद्दुद के बाद जमात इस्लामी हिंद की एक वफ़द ने वहाँ का दौरा किया है। किस तरह के हालात को लेकर वहाँ पे आपकी टीम गई है? क्या कुछ हालात हैं वहाँ पर? क्या कुछ कार्रवाई जो देखने को मिली है? उसके बाद क्या कहना है आपका? हमने फसादज़दा इलाके का दौरा किया है और आज भी हमारी एक टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए मेवात की में गई हुई है। असल में हमने जो देखा वो सबसे पहले तो हमको ये महसूस होता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस मामला नहीं था जो नूह में मेवात में हुआ है। पहले से इसके लिए तैयारियां हुई हैं, पहले से वीडियोज़ बनी हैं, पहले से पूरा माहौल को यानी चार्ज किया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था और इसके बाद ये सभा निकली और इसमें हथियारों के साथ लोग निकले और इसको निकालने दिया गया। तो एक तरफ तो ये प्रशासन और सरकार ही इसकी ज़िम्मेदार है और इसके बाद इसके रिएक्शंस में और जगह पर भी लोग पहुंच गए और फिर जैसे वो मस्जिद पर हमला हुआ, एक मौलवी को मार दिया गया, ज़ख्मी किया गया, झोपड़पट्टियों को आग लगाई गई, बहुत सारी जगहों पर हमले किए गए और फिर मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की गई, लोगों को अपनी जगहों से निकाला गया हो या निकलने पर वो लोग मजबूर हो गए। वो सारी चीज़ें जो है उसको हम ये समझते हैं कि इसमें प्रशासन को जिस तरह के यानी स्टेप्स लेने चाहिए वो उन्होंने लिए नहीं हैं। या तो उनकी पूरी यानी जो इंटेलिजेंस है वो तकरीबन फ़ेल हो चुकी हो, ऐसा लगता है या तो फिर इसके ऊपर उनको यानी कोई इन्होंने तवज्जो नहीं दी है। तो असल में तो यह है कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें सरकार का सबसे बड़ा वो है कि ऐसे जो अनिष्ट तत्व हैं, वो अनिष्ट तत्वों को कंट्रोल करना वो सरकार की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो कंट्रोल हो गया होता तो ये मामले ही नहीं होते। अब इसके बाद जिस तरह से मुसलमानों की पकड़-धकड़ हो रही है, मुसलमानों को डिटेन किया जा रहा है, खौफ और हिरास का मामला जो किया जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो जिन लोगों ने किया है, किसी भी पक्ष का हो, जिसने भी यानी ये फ़साद में हिस्सा लिया है या फ़साद करवाया है, उन लोगों के खिलाफ़ तो कार्रवाई होनी होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। ख़ास तौर से वो लोग कि जो पहले से ही बदनाम हैं और बहुत सारे केसेस में मुलव्विस है, वो चाहे वो मंजू मानेसर हो या बजरंगी जो भी हों, तो उनके खिलाफ़ भी जल्दी से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बाकी जो निर्दोष हैं, वो निर्दोष को परेशान नहीं करना चाहिए, ये हमारा ये है। जी। कौन ज़िम्मेदार है आपके हिसाब से? अगर आप वहाँ गए, आपने हालात देखे होंगे, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? कौन ज़िम्मेदार था इन सब के पीछे? हमने तो बता भी दिया ना कौन ज़िम्मेदार है। अगर इसको रोक ही दिया गया हो तो पहले से, तो सबसे पहली ज़िम्मेदार तो सरकार ही है। इसके बाद वो तत्व हैं कि जिन्होंने ये पूरा प्लानिंग या प्रोसेस करके जो कुछ करने की कोशिश की है, प्रोवोक करने की कोशिश की है। मैं अब आपके घर पहुँच जाऊँगा और आपके घर आकर आपको गालियाँ दूँगा, वहाँ तक आप सब्र करेंगे। इसके बाद मैं कुछ आप पर और ज़्यादा कुछ करने करूँगा। तो आदमी की एक लिमिट होती है ना, तो आप पहले से इसको रोकते, इसको कंट्रोल करते और हर जगह पर तकरीबन ये देखने में आता है कि वो कंट्रोल नहीं होता और वहाँ पर सिर्फ कुछ माहौल बन जाता है। कभी कोई छोटी सी यानी कोई इंसिडेंट बनता है, 2-4 पत्थर इधर-उधर से गिर जाते हैं, तो इसी को फिर इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि अगर ये नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत है। असल में तो कंट्रोल वहीं से होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए, मालूम होना चाहिए सरकार को, प्रशासन को कि अगर ये इसकी परमिशन देंगे तो क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। पहले से उनको बाउंड करना चाहिए, जिनको परमिशन जो ले रहे हैं, जिनको दी जा रही है कि अगर इस आपके इस प्रोसेस में अगर कुछ छोटी-बड़ी चीज़ होगी तो इसके सबसे पहले ज़िम्मेदार आप होंगे और अगर इनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होती है तो फिर आगे के लिए ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। सर जो ये हिंदू तंजीमें हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ मेवात में जो लोग हैं उन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी और उन्होंने उस पर हमला किया और प्लानिंग के तहत उन पर हमला करके उनको उनके साथ मारपीट अच्छा, की। ये मेवात ने प्लानिंग की थी, ये जलाभिषेक की जो यात्रा थी वो निकालने का प्लानिंग मेवात के मुसलमानों का था। जो विश्व हिंदू परिषद है उन लोगों ने ये दावा किया। नहीं, नहीं, आप और मैं तो समझ सकते हैं ना कि वो जलाभिषेक की यात्रा निकालने का प्लानिंग क्या मुसलमानों का था? नहीं था। तो वो तो जलाभिषेक की यात्रा नहीं निकली होती तो क्या मुसलमान जाकर कहीं हमला कर डालने वाले थे? ऐसा आपके पास कोई यानी कोई कोई इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि मुसलमान ये करने वाले थे? और पिछले
बरसों से मेवात में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया, तो अचानक मुसलमानों को ऐसा हो गया कि हम एक ऐसा कुछ कर डालें, ये कर डालें। कहीं ढूँढ-ढाँढ के हिंदुओं को कहें कि नहीं तुम यात्रा निकालो ही, इसके बाद हम तुम पर हमला करेंगे। क्या बकवास है सब, बकवास है। वो भई आपने यात्रा नहीं निकाली होती या आपने यात्रा निकाली होती लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें न होती, पहले से प्रवोक न किया जाता, तो मुसलमानों में बेचैनी ही पैदा नहीं होती। मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई और इसके बाद मुसलमानों को आपने प्रोवोक किया, तो इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से हमला हुआ हो ऐसे कोई न्यूज़ हमारे पास तो नहीं है। लेकिन जब आप बिल्कुल हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ आप जा रहे हैं और आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है, तो आदमी यानी सामने वाला क्या करेगा यानी? वो ऐसा कहेगा कि अच्छा ठीक है आइए, मारिए मुझे, मैं खड़ा हूँ, आप चाहे वो कर डालिए। अच्छा, ऐसा होता नहीं है भई। अब जो आप गए थे, अब वहाँ पे क्या हालात हैं? क्या उन लोगों में हालात अच्छे नहीं हैं, खौफ का माहौल हालात नहीं अच्छे, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा है, लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जिस तरह से पकड़-धकड़ हो रही है, निर्दोषों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, पूरी-पूरी फैमिली सभी परेशान है, हैरान है। और फिर वो इलाका ऐसा है कि हर रोज़ मेहनत करते हैं, हर रोज़ कमा कर खाते हैं। इन लोगों पर ये कर्फ्यू इतने दिनों से होगा तो फिर उनकी हालत क्या होगी? हर तरीके से वहाँ पर परेशानी है, हालात अच्छे नहीं हैं। आपके विफ़द ने क्या पुलिस कमिश्नर से या मतलब एसडीएम वगैरह से मुलाकात की? क्या कुछ उनसे बात की? हमने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की, दूसरे ऑफ़िसर से मुलाकात की, इनके सामने ये सारी बातें रखी हैं हमने और हमने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी हालात को ठीक करना चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ-साथ जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जो मारे गए हैं, जिनके यानी घर जलाए गए हैं, उनको कंपेंसेट करके उनको जल्दी से फिर से काम धंधे पर लगा देना चाहिए, तो हालात ठीक हो जाएँगे और जो बलवाई हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको तलाश करके उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे शफ़ी मद्दी साहब जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जिनका कहना था कि जो नूह में जो हालात हैं वो हालात ख़राब हैं, लोगों में खौफ का माहौल है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में हालात बेहतर होंगे और जिस तरह से पहले लोग आपसी मेल-जोल के साथ रहा करते थे, उसी तरह से फिर से वहाँ के लोग रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राही।